हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विद्यालय। कैसे हैं आप लोग? आशा करते सब अच्छे होंगे। लेके आए हैं आपके लिए नई क्लास। स्टार्ट करते हैं। आज से अपने स्टार्ट कर रहे हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम 2 क्लास शुरू कर रहे हैं। एक तो आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिप्लोमा की इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने पहली क्लास स्टार्ट की है आईटीआई सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग की, इलेक्ट्रिकल की। ओके, सबसे पहले वे अपने डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। एनसीवीटी के अकॉर्डिंग टू एनसीवीटी जो चेंजेस आए हैं सिलेबस के अंदर उसको देख लेते हैं अपने। क्या क्या चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी आपको सिलेबस दिख रहा होगा, आप उसको पढ़िए, है ना। और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है अपने को और क्या क्या पॉइंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। छोटा सा सिलेबस कर दिया है, पहले काफ़ी वाइड सिलेबस था। अब बिल्कुल सिलेबस को मॉडरेट कर दिया है। वैसे जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं, उसी के हिसाब से सेकेंड ईयर के अंदर भी 6 क्वेश्चन आए थे जो अगस्त के अंदर एग्ज़ाम हुए थे। और नया सिलेबस क्या है? सबसे पहला टॉपिक आपको ओनली 5 टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब 5 यूनिट कह लीजिए आप उसको। पहला है रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल्स। कहने का मतलब आप जितने भी इलेक्ट्रिकल के अंदर सिंबल यूज करते हो, है ना, जितने भी सिंबल, जैसे लाइट का सिंबल कैसा होता है, बल्ब का सिंबल क्या होता है, जनरेटर का सिंबल क्या होता है, वोल्टमीटर का सिंबल क्या होता है, वो सिंबल और उनके साइन। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल के भी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल भी पढ़ने हैं। और ये बात मैं डैम श्योर कह सकता हूँ, आपके पास 6 में से 2 क्वेश्चन सिंबल से पक्का आएंगे। आपको करीबन 150 से 200 कह सकते हैं, 150 से 200 सिंबल याद करने हैं और हर वो हालत में आपको याद करने भी पड़ेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ड्राइंग का। ओके, आपको सिंबल आने चाहिए और धैर्य रखिए, टेक इट इजी, जैसे अपना स्लोगन है भी। आपको हर एक चीज़ को बारीकी से समझाया जाएगा और याद भी करवाएंगे अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ, अच्छे अच्छे फॉर्मूलों के साथ। फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, कुछ देसी ट्रिक यूज करके आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है स्केच ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। स्केच के अंदर आपको जैसे कोई भी इक्विपमेंट दे दिया, मैनोमीटर दे दिया या वोल्ट मीटर दे दिया, या जो भी तुम कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल के अंदर यूज करते हो, है ना, जैसे सोल्डरिंग दे दिया, उनके आपको स्केच बनाने आने चाहिए। यानी कि आपको एक ड्राइंग बनाई हुई दिखाई देगी, आपको कोई भी उसका पार्ट पूछ लेगा ये पार्ट कौन सा है। कहने का मतलब जितने भी कंपोनेंट आप यूज करते हो ड्राइंग के अंदर या इलेक्ट्रिकल के अंदर, वो आपको याद होने चाहिए। थर्ड नंबर पर रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम एंड लेआउट डायग्राम। कहने का मतलब रीडिंग मतलब पढ़ना। कोई जो भी आप वायरिंग डायग्राम पढ़ते हो या लेआउट पढ़ते हो, उनको पढ़ने आना चाहिए। कहने का मतलब आपको कोई भी एक सर्किट दे देगा, है ना, उसको कोई ब्रेक दे देगा या तीर लगा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भी इसके अंदर क्या कमी है, क्या है, मतलब उसको पढ़ना आना चाहिए। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए किसका सर्किट कैसे बनता है। इसके अंदर काफ़ी सर्किट दिए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग, जो भी आप अर्थिंग करते हो, पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग, उसके बारे में स्पेशली लिखा गया है, भी आपको आनी चाहिए। 4 नंबर पे है ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। पहले तो लिख दिया ड्राइंग वायर का जो डायग्राम, उसको पढ़ के आना चाहिए। 4th नंबर पे दे दिया है ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जितने भी आप सर्किट बनाओगे, जितने भी जैसे आपके प्रैक्टिकल होंगे 41 या 45, इतने मैक्सिमम आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकल करते हो इलेक्ट्रिकल के अंदर। वो सभी जो प्रैक्टिकल हैं उनके जो भी सर्किट बनते हैं वो आपको आने चाहिए, प्रॉपरली आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। उसी के बिहाफ पे आपसे इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। 5वां टॉपिक है ड्राइंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट ट्रेड्स। जो भी ट्रेड के अंदर आप जो भी इक्विपमेंट या उपकरण या जो भी यूज करते हो ना, जैसे सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग यूज करते हो आप, उसके बाद
जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हो ना, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, आर्मेचर की ड्राइंग, मोटर की ड्राइंग, जितने भी कंपोनेंट होते हैं हर एक चीज़ की ड्राइंग को आपको पढ़ना आना चाहिए और बनाना आना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग कहने का मतलब 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वो 5 टॉपिक है या 5 यूनिट है, उनको घुमा फिरा के लिखा गया है। कहने का मतलब आपको एक तो आपको आना चाहिए सिंबल्स। सिंबल्स के बाद आप जितने भी प्रैक्टिकल करते हो आपकी इलेक्ट्रिकल के अंदर, उन सभी प्रैक्टिकल्स के सर्किट डायग्राम और जो भी नॉर्मल आपके डेली रूटीन के अंदर जो वायरिंग होती है उनके डायग्राम और उनके सर्किट आपको याद होना चाहिए। उन सर्किट के अंदर कौन से इक्विपमेंट या कंपोनेंट यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं कितने, वो सभी आपको आना चाहिए हर हालत के अंदर। उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका बहुत ही छोटा सा सिलेबस है ना, मतलब बहुत ही छोटा सिलेबस है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको अपने आराम से धीरे से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी पार्ट है सिंबल। सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे और याद भी करवाते हैं। सो आज से ही हम अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। सो पहला यूनिट और पहला ही टॉपिक, पहला यूनिट क्या है अपनी, मैं देख लूँ एक बार वापिस से नाम, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, और चीज़ों को समझ के और ट्रिक से याद करेंगे। जितने भी सिंबल है आपको 150 से 200 हर को चीज़ को खोल के और पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहला है रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल्स। ओके, सबसे क्या है, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस एंड सिंबल्स। आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर एक ही चीज पढ़नी है, सभी जितने भी सिंबल्स हैं और साइंस है वो पढ़ने हैं। ओके, तैयार हो सब पढ़ने के लिए? तो शुरुआत करते हैं अपने। सबसे पहले पहला सिंबल, ये अपनी यूनिट का नाम है। सबसे पहले पहला सिंबल है, तैयार हो जाओ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंबल। आपको करना क्या है, एक कॉपी लेनी है और एक पेन लेके बैठना है, और मैं एक एक करके लिखवा रहा हूँ, उनको साथ साथ लिखते जाना है, तभी याद होंगे बेटा। जैसे देखने से या किताब के अंदर नजर मारने से नहीं याद होंगे। याद कैसे करने हैं, आज मैंने 10 करवा दिए, आज मैंने 15 करवा दिए, उनको एक बार देख लो, दिन में 3 बार देख लो, सुबह देख लो, दोपहर को देख लो, शाम को देख लो। 3 बार देखना है, पढ़ना है, कॉपी के अंदर बना के देखना है। 5 मिनट लगते हैं, 5 15, पूरे 24 घंटे के अंदर 15 मिनट। शुरुआत करते हैं सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया सिंबल्स। सबसे पहला सिंबल आ रहा है, इलेक्ट्रिकल की शुरुआत जहां से होती है, सबसे पहला क्या आता है, अल्टरनेटिंग CURRENT करंट। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, बता सकता है कोई? क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? हिंदी में बोले तो प्रत्यवर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यवर्ती धारा, प्रत्यवर्ती धारा। ओके, क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, क्या होता है प्रत्यवर्ती धारा, और क्या होता है एसी? तीनों ही एक बच्चे के नाम हैं, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यवर्ती धारा और एसी। आई थिंक सबको पता होगा, या नहीं पता तो मैं बता देता हूं क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, फिर उसको थोड़ा बताएंगे या समझाएंगे, याद हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। अल्टरनेटिंग का क्या मतलब होता है? अल्टरनेटिंग का क्या मतलब होता है? चेंज, कुछ चेंज या बदलना, ठीक है। कैसे? अब मेरी रेगुलर वीडियोस तो आती नहीं, सबको पता है, एक दिन छोड़ के आती है, 2 दिन छोड़ के आती है, एक दिन अगर नेक्स्ट डे भी लगातार भी आ जाती है, ऐसे ही होता है।
कहने का मतलब आप कह सकते हैं भी सर की वीडियो या ई विद्यालय से जो भी वीडियो आती है वो अल्टरनेट आती है। ठीक है, क्या आती है? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब रेगुलर वीडियो नहीं आ रही मेरी, आज आ गई, 2 दिन बाद आ गई, अगले दिन भी आ गई, 3 दिन बाद भी आ गई, मतलब कुछ चेंजेस आ रहे हैं वीडियो आने के अंदर। तो कहने का मतलब चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? करंट के अंदर, धारा के अंदर, है ना। अब धारा के अंदर बदलाव आ रहा है, आ किसके अंदर रहा है? ये तो पता चल गया भी अल्टरनेटिव करंट के अंदर बदलाव आ रहा है, मतलब धारा के अंदर बदलाव आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? बदलाव भी आना चाहिए ना। बदलाव आ रहा है परिमाण के अंदर और दिशा के अंदर। किसके अंदर? परिमाण और दिशा के अंदर, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। किसके सापेक्ष? किसके अकॉर्डिंग? समय के, समय के सापेक्ष। और दिशा तो इसकी एक जैसी रहती है, आपको पता है। तो इसका सिंबल कैसे बन जाएगा? ये। ठीक है, समय के अनुसार परिमाण व दिशा में परिवर्तन हो उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा। आगे समझ में? बहुत ही अच्छे तरीके से और खोल के बताने की कोशिश की है। थ्योरी में भी आपको ये चीज नहीं पढ़ने को मिलेंगी मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने बताया है बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है भी समय के सापेक्ष परिमाण व दिशा में परिवर्तन। दिशा तो यही रहती है इसकी, ये बोल सकते हैं परिवर्तन हो रहा है, चाहे रिपीटेशन हो रहा है दिशा का, पर परिवर्तन तो हो रहा है, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही, कभी पॉजिटिव में जा रही, कभी नेगेटिव में जा रही है ना। दिशा में परिवर्तन हो उस धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आ गया? वेरी गुड। सो पहला सिंबल है अपना अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसी। सिंबल बेटा जी ऐसा होता है। ओके, ये इसका सिंबल है या साइन है। ओके, सब बना लेंगे और याद कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। चीज को मैंने पूरा वाइडली खोल के जितना बता सकते हैं। ड्राइंग में इतना समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल की, बट मैंने सोचा भी थोड़ा बता दे, बच्चों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। जरूरत पड़ने पर पीडीएफ भी यूज करेंगे, जो भी फोटो दिखानी होगी आपको नहीं समझ में आएगा वो भी समझाने की कोशिश करेंगे, बट जो चीज़ें बोर्ड पे समझा रही हैं वो आपको पीडीएफ में नहीं समझ आएंगी। सो प्लीज़ इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। दूसरा सिंबल है डायरेक्ट करंट। जिसको बोलते हैं दिष्ट धारा। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसके अंदर परिमाण व दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसका सिंबल क्या होता है यहीं लिख लीजिए आप। ये लो, ठीक है, ये इसका सिंबल है जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डीसी। सबको पता है भी, अपने जो घरों में आती है एसी आती है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही होगा। 2 सिंबल अपने हो चुके हैं। तीसरा सिंबल है पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं
धनात्मक, इसका सिंबल पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज का है ना। धनात्मक आवेश का सिंबल क्या होता है? प्लस साइन, जैसे जोड़ का निशान होता है प्लस। सिंबल नंबर 4 नेगेटिव, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक का सिंबल होता है घटाव का या माइनस का निशान। बेटा जी ये चीजें याद कर लो, सिंपल सी हैं। पॉजिटिव का, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, जिसका सिंबल होता है जैसे जोड़ का निशान होता है प्लस का। नेगेटिव ऋणात्मक, जिसका माइनस का निशान होता है, ठीक है ना। आप क्या 4 सिंबल हो चुके हैं। सबसे पहले अपनों ने सिलेबस का डिस्कशन किया, क्या क्या अपने को पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट पे, क्या क्या पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद अपनों ने कुछ सिंबल्स, मतलब पहला यूनिट का पहला टॉपिक शुरू कर दिया है सिंबल्स। 4 सिंबल पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यही वीडियो का अंत करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने चैनल को जितना हो सकता है लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और प्लीज़ आपसे फिर विनती है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना। प्लीज़ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।